हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक प्राचीन, रोचक, मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी धर्म संकट को सुनेंगे। एक बार जसवंतगढ़ गांव में एक विद्वान का आगमन हुआ। नाम था रामलाल। रामलाल धर्मशास्त्रों में पारंगत और प्रवचन में कुशल थे। गांव के बुजुर्गों ने रामलाल से शास्त्रों पर प्रवचन करने का अनुरोध किया। रामलाल ने स्वीकार कर लिया। गांव के एक मंदिर में सभा का उचित प्रबंध किया गया। पहले दिन रामलाल ने शास्त्रों के अनुसार धर्म की व्याख्या की और अनेक उदाहरणों से अपने भाषण में प्राण भर दिए। अंत में उन्होंने कहा, पाप केवल पापाचरण को ही नहीं कहते, उसमें सहयोग देने को भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार मद्यपान करना पाप है, वैसे ही मद्यपान करने वालों के साथ संपर्क रखना, उन्हें सहायता या किसी प्रकार का प्रोत्साहन देना भी पाप ही मानना चाहिए। दूसरे दिन रामलाल ने अपने प्रवचन में कहा, मनुष्य को किसी भी स्थिति में असत्य नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने इस प्रसंग में राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाकर सबके हृदय को द्रवित कर दिया। रामलाल अपन प्रवचन समाप्त करके अपने आतिथेय गांव के सेठ के घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में रामेश्वर नाम के एक युवक ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महात्मा जी, आपने धर्म की इनकी सूक्ष्म बातों को मर्मस्पर्शी शैली में प्रकट किया है। मैं अपने जीवन को उनके अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा। यह कहकर रामेश्वर चला गया। युवक रामेश्वर की बात सुनकर संत रामलाल को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वे साथ आ रहे सेठ से बोले, आज के जमाने में किसी आदर्श का पालन करने वाले युवकों का नितांत अभाव हो गया है। ऐसी स्थिति में रामेश्वर की प्रशंसा करनी होगी, जो सुने हुए को अमल में लाने का इच्छुक है। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, आपने रामेश्वर की बात पर एकदम विश्वास कर लिया। यह एक शरारती युवक है और गांव के बड़े बूढ़ों के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता। मुझे तो पूरा संदेह है कि कोई अवसर ढूंढकर आपकी मजाक उड़ाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। रामलाल कुछ क्षण मौन रहकर बोले, आदमी का यह स्वभाव होता है कि वह दूसरे की सच्चाई पर विश्वास नहीं करना चाहता, पर मेरा विश्वास है कि रामेश्वर ने जो कुछ कहा है वह सच है और उसने मेरे प्रवचन को पूरी तरह हृदयंगम किया है। दूसरे दिन प्रातः काल रामलाल सेठ के चबूतरे पर बैठकर किसी से बात कर रहे थे कि रामेश्वर ने प्रवेश करके उन्हें प्रणाम किया। फिर वह बोला, महात्मा जी, मैं आज बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। इस संकट से बाहर निकालने का उपाय भी आपको ही बताना होगा। रामलाल ने पूछा, बोलो, बताओ, वह कौन सा धर्म संकट है। महात्मा जी, आज सुबह जब मैं खेत पर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे दो शराबी मिले। वे इस गांव के नहीं थे। वे मुझे तंग करने लगे कि मैं उन्हें इस गांव के शराब खाने का रास्ता बताऊं। मैंने आपके मुंह से सुना था कि शराब पीने की तरह ही शराबियों की मदद करना भी पाप है। इसलिए मैंने उन्हें बताया कि मैं शराब खाने का रास्ता नहीं जानता हूँ। पर महात्मा जी, मैं तो जानता हूँ कि शराब खाना कहाँ पर है। बाद में जब मैंने इस घटना पर विचार किया तो मुझे लगा कि मैंने झूठ का सहारा लिया है। वे शराबी भी अभी तक सड़कों पर भटक रहे हैं। रामेश्वर ने कहा। रामलाल ने कुछ हंसकर कहा, इसमें धर्म संकट की कोई बात नहीं है। तुमने जो कुछ किया, ठीक किया। बुरे काम करने वाले को रोकने के लिए बोला गया वचन या किया गया कर्म धर्म संगत ही कहलाता है। रामलाल का उत्तर सुनकर रामेश्वर जोर से बोलने लगा, अरे, आप भी कैसे महात्मा हैं। शराब खाने का पता बताए तो यह काम शराबियों को प्रोत्साहन देने में आ जाएगा, लेकिन पता मालूम होने पर भी नहीं मालूम है, ऐसा कह दे तो वह झूठ बोलना हो जाएगा। ऐसे समय क्या करना चाहिए? क्या यह बात शास्त्रों में नहीं बताई गई है? सेठ को पहले ही संदेह था। अब बाहर शोर सुना तो वह समझ गया कि रामेश्वर ने रामलाल के सामने अवश्य ही कोई बखेड़ा खड़ा किया है। इस बीच कुछ लोग बाहर जमा हो गए थे। रामेश्वर ने सेठ को अपना हाल बताकर कहा, सेठ जी, ये कैसे महात्मा है जो ऐसे मामूली से धर्म संकट से मुक्ति पाने का उपाय भी नहीं बता सकते। ये इतने साधारण से मार्गदर्शन में असमर्थ हैं, फिर भी हम हर रोज इनका प्रवचन सुनते हैं और भेड़ों की भांति सिर हिलाते हैं। सेठ ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, जो कुछ हुआ उसके लिए महात्मा जी की निंदा क्यों करते हो? तुम जिसे धर्म संकट कहते हो, उसमें उबरने का रास्ता भी तुम्हारे हाथों में है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वह रास्ता आप मुझे बताएंगे? रामेश्वर ने विस्मित होकर प्रश्न किया। तुम इसी समय जाओ और उन शराबियों से मिलकर कहो, मैं शराब खाने का रास्ता जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। उन्हें यह जवाब देकर तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा धर्म संकट स्वयं ही दूर हो जाएगा। वहाँ जो लोग एकत्रित हो गए थे, वे सेठ की बातों का समर्थन करते हुए तालियां बजाने लगे।
उनकी हंसी से रामेश्वर का सिर शर्म से झुक गया और वह वहां से चला गया। अब रामलाल ने कहा, धर्म संकट खड़ा करने वाले रामेश्वर जैसे लोगों से निपटने के लिए मेरा पांडित्य कम पड़ गया। वास्तव में ऐसी समस्याओं के हल में पांडित्य की नहीं व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत है। इस क्षेत्र में सेठ जैसे व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियां सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।